सोच सोच सोबत सोच गुरु घ्या उमेद में कधी गुरु का जिसमें आज तक अंदाजन 2000 सिंधी कारकुनों को जिगरी लापता किया जा चुका है। इसमें से हजारों के झूठे मुकदमों में जेलों में भेजा गया है। सैकड़ों सियासी कारकुनों की नजरशुदा लाशें देखी गई, जिनमें से शहीद समीरा करोड़ों, मुजफ्फर भुट्टो, सरीन कुर्बान खावर, मुफ्तो चौड़ियानी, नूरुल्लाह तुनिन, मंसूर खान कुरैशी, सलमान बदू, आसिफ बंगल, मुनीर चौड़ियानी, बरकत चांडियो, आमिर खावर, सजाद मखून, नियाज राशिद, नवाब रायनी और दीगर उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम पर्सन्स शामिल हैं। हमारे फॉरम राइट्स फॉर मुस्लिम पर्सन्स तारीख 22/2017 में हैदराबाद प्रेस क्लब पर सिंध के तमाम सियासी और कॉमपर्स जमातों की जानिब से एक आर्टी कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था। सिंध में दूसरी बार 2017 में सियासी कारकुनों की जबरी कुशलियों में बहुत तेजी आई, जिसके दौरान 2017 अप्रैल को खुद मेरे वाले विधायक गोहार चौक एक प्राइवेट स्कूल नसीराबाद प्राइवेट स्कूल से उठाकर लापता किया गया था, जिसके बाद उसकी मुस्लिम पर्सन की तहरीक सरगर्म हुई और उसमें मैं एज ए डिप्टी कन्वीनर वाइस फॉर मुस्लिम पर्सन जुड़ती हुई और जदोजहद सिंध 2017 से लेकर इस वक्त तक 500 से ज्यादा सियासी समाजिकों पर सहाफ़ी, राइटर, उस्ताद, वकील, सनद इंसानी के कारकुन को और एजेंसियों ने उठाकर जबरी लापता किए हैं, जिसमें जस्तम रहनुमा, अयूब कांदोलो, इंसाफ गाया, मुर्तज़ा जुमे, जो सर्वेश नुआनी, पठान खान जोरानी, उसका बेचा, इरफान जोरानी, इंजीनियर माजिद हैदरी, काशिफ नगर, सुहेल मुखर्जी, एजाज गावला, मलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद कोसो, शबीर कमरानी, इनायत खुश, शाह इनायत मरी, सुहेल मरी और दीगर दर्जनों लोग लापता किए गए हैं। जबकि साथ उठाए गए मेरे वालिद विधायक गोहार, खादिम मारिजो, साबिर चांडियो, सदर कोलाजी, बशीर शाह, सुहेल मीरानी समेत सैकड़ों कारकुनों को कई सालों तक जिगरी लापता किया गया। बाद में उनको झूठे केसेस लगाकर जेलों में, जबकि दूसरी जानब सिंध में और बलूचिस्तान की तरह मुख्तलिफ इलाकों से सिंधी ख़वातीन और बच्चों के फोर्सेस की जानिब उठा जिगरी लापता किया जाता है, जो कि वो वाक़या हमारे सामने कमर में ये वाक़या हुआ था। 3 दिन वहाँ से औरतें लापता की गई थी और अभी शर्फ फैमिली है, रुस्तम शर्फ की फैमिली को उठाया गया था। 3 दिन वो औरतें गुम थी, जिनको बाद में 3 दिन के बाद पुलिस ने जाहिर किया था कमर में। सिंध में कई दिनों से रियासती फोर्सेस, पुलिस एजेंसियों की जानिब जिगरी लापता होने वाले इन तमाम सियासी समाजी कारकुनों का तरक्की पर पहुँचने का के लिए सिंध ने अपनी सियासी, समाज और इंसानी हकूक़ की आज़ादी और आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं। सिंध के वसाइल की हुकूमत, बेरोज़गारी, बेरोज़गारी और युवा बर्बादी समेत सिंध के तमाम सियासी मसाइल पर जदोजहद कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। आप सबके सामने सिंध के मुस्लिम पर्सन्स का ये तफसीली केस रखने की ज़रूरत इसलिए
रिसेंट उसके बाद उन्होंने अप्रैल में साइन की थी कि बस सुबह 6 बजे कौन उठता है भाई, मैं तो नहीं उठी, सोई हुई हूँ अपने बेडरूम में, 10 दरवाजा खटता है भाई, हमारे घर में आते हैं भाई, उठो काम करे सोरठ, भाई मैं तो सोई हुई हूँ अपने घर में हूँ, फिर मोहन शाह की फोन आई है, सोरठ साइन की बरसी पे तो नहीं गई है, अगर मैं जाऊँ या ना जाऊँ तो मेरी अपनी खुद की मर्जी है, मैं वाली हूँ अपना पैसा हाँ ये सारे है तो सारे उसमें इन सब पर केस लगा दिए, मुझ पर केस लगा दिए, साइन के साधना पे गए, भाई हम कौन सा गुनाह करते वो तो बताएं, बस एग्जाम लगा देते हैं रिसेंसिटिवली। मैं आसिफ जो भी है उसको क्लियर करूँगी, मैं उसके खिलाफ अदालतों में भी जाऊँगी, न सिर्फ यहाँ पर उसके खिलाफ मैं सीट भी दाखिल करूँगी, रायनाम के साथ आम इदारों में मैडम मार्जा हेगरी को मैंने एप्लीकेशन दिए, HRCP वालों को मैंने एप्लीकेशन मेल किए और दीगर जो भी इंसान की तंजीम है मैंने उनको मेल किए, तो भाई सिटी वालों ने मत कहानी क्यों बनाई है, सिर्फ इसलिए कि भाई हम आवाज़ ना उठाए, हमसे ये हक छीना जाता है, तो पुरअमन तरीके से हम ये अपना हक जो है मांगेंगे, कैसे से मांगेंगे, भाई हमको जब तक नहीं करे हम यहीं पर ही बैठे, कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम सब हिंदुओं के भी हक वो सब बारूद जो है ना वो कंधे पर उठाए हुए सिंध में फिर रहे हैं और सोरठ के यहाँ भी बड़ा बारूद है और वो उनको सपोर्ट कर रही है। भाई इसका ये 800 मरतबा हर महीने इनको पेश किया जाता है, इसने फुटेजेस पेश किए और हाईकोर्ट में फुटेजेस पेश किए हैं, तो ये देखो मेरे भाई को उठाए जा रहे हैं, सिविल केस में है और पुलिस के लोग भी हैं, तो इनके भाई को अब बताया है 6 साल के बाद कि इसको मुनीरा बुरू वगैरह वगैरह ने इंडिया में देखा था। भाई आप जिस लोगों पर तशद्दुद करके उनको जूते लगाकर उनको मुखबिर बनाकर कुछ भी करवा सकते हैं, ये लड़के आई है, इनके भाई को बताया कि वो इंडिया में मैंने देखा था, कहाँ देखा था, यही 2 साल से वो आदमी आपके तहवील में है, या तो आपने भेजा होगा उसको कि वहाँ जाओ वहाँ देख के आओ, ये कैसा हो सकता है, ये पूरे झूठ का बलंदा है। मुझे बस दूसरी बात करनी है, तो सारी यही बातें जो हम सब आपके साथ बताना चाह रहे हैं। मुझे 2017 को उठाया गया था और 18 को छोड़ा नहीं, भेज दिया गया और जिस